सभी को रजत की बाहों में देखकर आशिका के उड़े होश। गुस्से में आकर आशिका ने छीना सभी से सही को। रजत ने दिया सभी का साथ, गया आशिका के खिलाफ। आशिका ने खाई सभी से बदला लेने की कसम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि एक दिन फिर से सही की वजह से सभी को रजत से बात करनी पड़ जाती है और फिर बातों ही बातों में अचानक से सभी का पैर फिसल जाता है और फिर सभी को बचाने के लिए रजत उसे झट से अपने बाहों में पकड़ लेता है और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। और ठीक उसी समय वहां पर रजत की एक्स वाइफ आशिका भी पहुंच जाती है और जैसे ही आशिका सभी को रजत की बाहों में देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रजत उसे छोड़कर कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ तो वो रजत की बाहों में सभी को देखती है, जिससे कि उसका ईगो हट हो जाता है और फिर वो सभी से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है और फिर उसके बाद उसकी नजर में सभी एक टारगेट बन जाती है और फिर वो कोशिश करने में लग जाती है कि कैसे भी करके वो सभी और रजत के बीच में झगड़ा करवा दे और उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे, क्योंकि असल में उसे पता नहीं होता कि रजत और सभी पहले से ही एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं और साथ ही साथ उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जब उसे इस बारे में पता चलता है कि सभी को सही से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जब एक दिन वो सभी की गोद में सही को देखती है तब वो सीधे जाकर सही को सभी के गोद से छीन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में लेने की, जिस पर सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये औरत कौन है और ये इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रही है। और फिर आशिका सभी से कहती है कि तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद से अगर तुम रजत या फिर सही के आसपास ही मंडराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरीके से आशिका सभी को बहुत तेरा खरी खोटी सुनाने लगती है और सही को उससे दूर लेकर जाने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय वहां पर रजत पहुंच जाता है और फिर रजत जैसे ही सही को आशिका की गोद में देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो सीधे जाकर गुस्से में सही को आशिका से छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में उठाने की। और फिर तब जाकर सभी को पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि रजत की एक्स वाइफ है। और फिर उसके बाद रजत आशिका को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपना कहने की, तुम बहुत पहले ही मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से जा चुकी हो और दोबारा से हम दोनों की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। जिसके बाद आशिका रजत से कहती है कि ये मेरी भी बेटी है और मुझे भी हक है इसे प्यार करने का, जिस पर रजत कहता है कि एक माँ होने के बाद भी तुम इसे छोड़कर चली गई, कभी इसके बारे में कोई परवाह नहीं की, न ही इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की और अब तुम इस पर अपना हक जताने आई हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इसकी माँ कहलाने के लायक हो? और फिर वो सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दूसरी तरफ ये सभी है जो कि सही की टीचर है, सही की माँ भी नहीं है, पर फिर भी इसे तुमसे लाख गुना ज्यादा मेरी बच्ची की चिंता है, मेरी बच्ची की परवाह है। और इस तरीके से रजत आशिका के सामने सभी का पक्ष लेते हुए आशिका के खिलाफ चला जाता है। तो वहीं रजत के मुंह से ये सब सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि ये खड़ूस इंसान आज मेरी इतनी तारीफ कैसे कर रहा है। और फिर सभी बस चुपचाप से वहीं पर खड़े होकर रजत और आशिका की सारी बातें सुन रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ रजत आशिका को बहुत सारे खरी खोटी सुनाता है और वहां से चले जाने को कहता है और फिर वो सीधे सभी को बड़े हक से कहता है कि तुम्हें इस औरत से बात करने की जरूरत नहीं है और फिर वो सभी को भी अपने साथ चलने को कहता है, जिससे कि सभी को समझ में नहीं आता कि आखिर इस इंसान को आज ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बदला हुआ व्यवहार कर रहा है। और फिर उसके बाद रजत सही और सभी दोनों को लेकर
लेकर आशिका के पास से दूर लेकर चला जाता है, जिससे कि आशिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि वो मन ही मन सोचती है कि इस सभी की वजह से रजत की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। जो इंसान पहले मेरे आगे पीछे मंडराता था, मेरे प्यार के लिए मेरे आगे गिरा हुआ रहता था, वही इंसान आज मुझे तेवर दिखा रहा है। और इस तरीके से रजत के इस बदले हुए रवैये से आशिका को सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर आशिका मन ही मन डिसाइड करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो सभी को रजत और सही की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करके रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।